अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त मैं करने लगी थी अपना ब्रेकफास्ट में आज सब घर वालों के लिए ना पराठे बने थे और साथ में बाजी ने प्याज वाले अंडे बनाए हुए थे और जो कि मुझे बहुत पसंद भी है हम लोग को। तो आज सब लोग यही नाश्ता करने वाले थे। इब्राहिम, भाभी, मेरा भाई भी आज घर पर था, वो भी यही नाश्ता करेगा, बाजी भी यही करेंगी और मैं भी यही करूँगी। तो बाजी ने सबके लिए पराठे बना दिए, साथ में ये ऑमलेट और चाय मैंने खुद बना ली थी। तो इस वक्त मैं अपने रूम में बैठ कर नाश्ता कर रही थी क्योंकि बाकी सब लोग टीवी लॉन में बैठे हुए थे और इब्राहिम अपने कार्टून देख रहा था। तो मैंने सोचा मैं अपने रूम में बैठ कर आराम से नाश्ता करती हूँ, इब्राहिम अपने कार्टून देख ले टीवी पर, मैं अपना मोबाइल यूज़ करूँगी। तो बस फिर उसके बाद अब बाजी बना रही थी ये आयरा के लिए सर में वो रखते नहीं है, सर बनाने के लिए बच्चे का, नीचे चावलों की सरानी, ये वो थी जो अभी बना रही थी। उन्होंने तकरीबन सारी कंप्लीट कर रही थी। तो मैं ये देख रही थी कि ये परफेक्ट बन गई है कि नहीं बन गई, और इस पर मैं आयरा को लटा कर भी देखूं कि वो उसका सर इस पर सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और वैसे देखने में तो सही लग रही थी मुझे, क्योंकि अपी ने पहले पाकिस्तान बनाई थी, वो दूसरे तरीके से बनाई थी, तो वो कहते मैं भूल गई हूँ। तो अब उन्होंने ये जो यूट्यूब पर देखी थी, वहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरह से बनाई हुई थी, तो वो कहते हैं ये मैं इस तरह से बना कर देखती हूँ अगर इस पर ठीक बैठता। बेसिकली चाहिए क्या है, नीचे स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि बच्चे का सर बन सके। और आयरा मेरे पास ही थी, गोद में सो रही थी, तो मैंने कहा अब सो गई है तो इसको इसके ऊपर लटा देती हूँ। आप ही कहती इसके नीचे पहले दो दुपट्टे की जो गांड बना कर नहीं रखते, वो बनाई हुई है, वो पहले रखनी है और फिर इसको लटाना है। मैंने कहा चलो ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और बस फिर उसके बाद मैंने अपना लंच किया क्योंकि आज हम लोगों ने बाहर जाना था, कुछ चीज़ें देखने के लिए जाना था, तो लफेरा। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी से अपना ये लंच कर लेती हूँ। तो वैसे हम लोगों ने आज चने की दाल बनाई हुई थी, लेकिन मेरा चावल खाने को इतना दिल कर रहा था, तो मैंने बाजी से कहा प्लीज़ मटर वाले चावल बना लीजिएगा साथ, तो साथ में मैं कटलस बना लूँगी। तो बस फिर मैं उसके बाद साथ अपना ड्रामा देख रही थी और साथ में मैं ये चावल और कटलस खा रही थी और रायता लिया हुआ था मैंने। यम्मी सा नाश्ता, मैंने चौकड़ी मारी हुई थी सोफ़े के ऊपर और इस टेबल को बिल्कुल घसीट कर अपने साथ सेट किया हुआ था, और बाजी को कह रही थी कि सज्जो को इस तरह के टेबल पसंद है जो बिल्कुल साथ में जुड़ जाए सोफ़े के। और हम लोग आ गए हैं टीडी। हम लोगों ने जाना था लफेरा, लेकिन क्योंकि हम घर से नमाज़ पढ़ कर निकले ना, निकलते निकलते हमें इतना टाइम हो गया कि हमने सोचा अभी हम मॉल जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, जाने में भी हमें 15-20 मिनट तो लगेंगे, इब्राहिम की वजह से तो ज़्यादा लग जाएगा टाइम, तो फिर हमसे कुछ देखा ही नहीं जाएगा। तो मैंने सोचा चलो रहने देते, फिर किसी दिन चलते हैं। आज यहाँ पर देखते हैं कुछ न्यू चीज़ें आई होंगी, क्योंकि क्रिसमस यहाँ पर स्टार्ट होने लगी है। बाहर हमारे ना जो बिजली की तारें वगैरह वो लगानी उन्होंने शुरू कर दी है, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर न्यू चीज़ें आई होंगी, हम वहाँ जाकर वो देख कर आते हैं, अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट प्राइजेज़ में ना बच्चों के लिए चीज़ें लगाई हुई थी, जो उनकी बिक नहीं रही होंगी वो उन्होंने लगाई हुई थी 1 यूरो में, 1.5 यूरो में, 2.5 यूरो में, 55 सेंट में। तो मैं वो देख रही थी, लेकिन हमें उसमें से कुछ भी नहीं अच्छा मिला, बस कैंडल्स वगैरह थी जो कि हमें नहीं ज़रूरत, तो इसलिए हम वो नहीं ले सकते थे। उसके अलावा ये बच्चों की गाड़ियाँ लगी हुई थी, इब्राहिम को वक्त पड़ा हुआ था मुझे कोई गाड़ी एक उठा कर दे, तो वैसे कह रही थी ये देखो डायना पड़ा हुआ है, डायना। इब्राहिम को डायना इतने पसंद है ना, तो वो अपनी ना कारों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि मैं किसी तरह बाहर निकल जाऊं और इन डायनों को पकड़ लूं। और मैं उसे कह रही थी ये पकड़ने नहीं है, बस देखने हैं, हाथ में पकड़ कर देखने हैं, तो बताओ वरना वापस रख दूं। और लेकिन मैंने उसके हाथ में नहीं, ये देखे ये इस तरह बाहर लाने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चलो तुम बेटा आगे चलते हैं, तुम नहीं यहाँ पर खड़े हो सकते। और मैं तुम्हें स्टफ़ टॉय दिखाती हूँ, इसके ऊपर है ना ऑक्टोपस रखा हुआ था, हाथी रखा हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट था। इसके पास खुद इतने ज़्यादा अब स्टफ़ टॉय हो गए हैं ना कि हम इसे अभी कुछ भी नहीं लेकर देते। और आप ही जो थे वो वहाँ पर अपना फेवरेट रैंक जो है ना बर्तनों का वो देख रही थी। दरअसल थोड़े दिन पहले हम यहाँ पर एक ग्लास देख कर गए थे, वो 1 यूरो में एक था और बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ था। तो मैंने आप इसे कहा था कि हम लोग वो ले जाएंगे छोटे गिलास, क्योंकि हमारे अक्सर घर में टूट भी जाते हैं और हमारे पास बड़े वाले गिलास हैं, छोटे वाले वही एक सेट है। तो मैं उन्हें कह रही थी कि हम आएंगे और लेकर चले जाएंगे, लेकिन हम लोग इतनी मरतबा यहाँ से गुजरे ना तो आया ही नहीं गया, तो इसलिए वो लिए ही नहीं। तो आज हम वो देखने आए थे तो वो फिनिश हो चुके थे, यहाँ पर थे ही नहीं। ये देखिए ये मसाले की ना मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, 4 थी और प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, 3 यूरो में 4 दे रहे थे। और अगर छोटी फैमिली ना उसके लिए तो ये परफेक्ट है। और नीचे जो ये कलरफुल थे ग्लास थे, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहे थे। इसके साथ जो कप थे ना वो बहुत
अच्छे लग रहे थे, कलरफुल से थे। लेकिन उसका ये था कि वो बहुत छोटे थे, छोटे बच्चों के लिए नहीं, जैसे किसी को चाय भी नहीं आप सर्व कर सकते। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें देखी, मैंने कहा अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे, वरना नहीं। ये ग्लास इतने प्यारे लग रहे थे, कलरफुल से, और उन्होंने कलर मतलब शीशा इस तरह का लगाया हुआ था। तो लेकिन हम लोगों ने वो यहाँ से सिर्फ वो ग्लास ही लेने थे, वो बिक चुके थे। मैंने कहा चलो वैसे घूम कर देख लेते हैं। एक हम लोग को वाइट कलर का बॉल चाहिए था, जो कि मैंने तोड़ दिया। कि थोड़े दिन पहले ना मैंने वो उसमें सालन गर्म किया, ओवन से निकाला, और जैसे ही मैं उसे शेल्फ पर रखने लगी तो मेरे हाथों में पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मेरे हाथ सुन्न हुए, और वो सारा सालन भी था नीचे और बाउल भी नीचे। बज को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। मैं क्योंकि बड़ी मासूम सी शक्ल बना कर वहाँ पर खड़ी हो गई कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे हाथों में पता नहीं एकदम से क्या हुआ। तो हमने सोचा अब एक बॉल ले लें, क्योंकि हमारी फैमिली है माशाल्लाह से, तो फिर हम लोग को ज़रूरत पड़ती रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है हम लोग दो चीज़ें भी बना लेते हैं खाने में, तो एक बाउल में निकाल लेते हैं। वैसे तो बाउल है, लेकिन जो कैजुअल यूज़ करने के लिए हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना, वो हमने अलग से सेपरेट रखे हुए हैं। तो इस तरह ये होता है कि फिर हम लोग को ये होता है, जो मेहमान आते हैं वो निकाल लेते हैं, जो कैजुअल होते हैं वो फिर हम लोग नॉर्मली डेली घर में यूज़ कर लेते हैं। तो हम वो देख रहे थे, लेकिन हमें मिला नहीं यहाँ पर। तो मैंने ये जो बॉल देखने लगी थी, जो मुझे अच्छे लग रहे थे, पता सूप के लिए ये कितने अच्छे रहते हैं, या फिर वैसे एक बंदे के लिए सालन वगैरह शोरबे वाला हो ना, उसके लिए भी ये वाले बाउल जो है ना मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि जो हमारे पास कोलियाँ प्यालियाँ है ना, उसमें शोरबा आता तो है, लेकिन वो ऊपर तक भर जाता है बस। लेकिन ये सारे ना बहुत एक्सपेंसिव उन्होंने लगाया था। हालांकि रैक पे ऊपर लिखा होता है 1 यूरो 1.5 यूरो का सामान, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव लगा होता। सिर्फ एक बॉल था जो कॉर्नर वाला था, ये 1 यूरो में इसने प्याली के अंदर ही लिख कर रखा हुआ था। तो ये अच्छा लग रहे थे। तो लेकिन इनके कलर की वजह से फिर मैंने कहा नहीं, रहने देते, हम नहीं ये वाला लेते, तो छोड़े रहने देते हैं। बस फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे, यहाँ पर चीज़ें देखते रहे, और उसके बाद फिर हम लोग चले गए सेंटर, क्योंकि हम लोग बेसिकली वहीं पर जा रहे थे। सेंटर में बैठे रहे, बातचीत करते रहे, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया। तो बस अब घर आ गए हैं, और घर आकर मैंने ये चीज़ यम्मी सा पास्ता बनाया था। इतना यम्मी लग रहा था ना, मेरा दिल कर रहा था अभी से खा लूँ। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया जब हमने दाल बनाई थी चने की, तो इसलिए ये वाला पास्ता बनाया था साथ में। लेकिन आप ही कहती मुझे ना वो दूसरे वाला थोड़ा डिफरेंट कर कर बना दो, मुझे इसमें ना वो जैसे लोडर फ्राइज़ नहीं बनाती उस टाइप का बना दो, नीचे फ्राइज़ लगा कर ऊपर पास्ता डाल कर, तो इसको बेक कर दो। मैंने वो वाला खाना है, पता नहीं हर एक का अपना अपना टेस्ट होता है, तो उनका वो खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं वो बना दूँगी आपको। तो फ़िलहाल मैंने ये पास्ता तो बना लिया था, चिप्स भी फ्राइज कर ली थी। उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर बाद जब आपने खाना होगा ना, तब आपको मैं बेक कर दूँगी, क्योंकि वो गर्म गर्म ही अच्छा लगता है। तो मैंने उनके लिए थोड़ा सा चिकन फिर एक्स्ट्रा और निकाल लिया था, क्योंकि ये वाला जो था ये इसमें पूरा आ गया हुआ था, तो उनके लिए अलहदा से चाहिए होता है। तो ये मैंने उनको बेक पास्ता बना कर दिया था। ये वाकई में बहुत यमी लगता था, और चिप्स और पास्ते का कंट्रास्ट आपस में बहुत यमी लग रहा था। ये जैन ने खाया था, और ये अपी साथ में खाने लगी थी। जैन को और भी भूख लगी थी, कहता मुझे और दे दे। वो रात को आया था, तो मैं उसी वक्त मैंने बेक किया था, मैंने कहा चलो तुम भी खा जाओ, तो वरना वो घर जाने लगा था उधर वाले, तो वो भी आराम से खा कर चला गया। तो मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया। बाजी नहीं खाना था, या जैन ने खा लिया, या भाई खाएंगे, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं खाना था, क्योंकि इस टाइम रात के तकरीबन ना 12 बजे हुए थे, और मैं इतनी लेट नहीं ये खाना खा सकती। बस फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।